सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ग्लोबल न्यूज़ हैं टैरिफ के एंड ऑल, और अपना मार्केट ना बिल्कुल इस टाइम पॉजिटिव जोन पे खड़ा था। एंड सडन ये न्यूज़ आया है तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रिपल इफेक्ट तो आने वाला है। तो उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इस बार मैं ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ, मेरी बात पे बिल्कुल ध्यान देना। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग चीज़ें हैं। मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, वो एक सेपरेट पार्ट है। लेकिन मैं क्या ट्रेड करूँगा, वो एक सेपरेट चीज़ है। सो ट्रेडिंग के लिए क्या अभी क्या आपको इस जोन पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कहीं भी कोई सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि लास्ट टच पॉइंट क्या है। मार्केट का लास्ट टच पॉइंट है ये जोन अराउंड 25,000। एक सेकेंड, लास्ट टच पॉइंट है 25,000, राइट। तो 25,000 के नीचे अगर ये आना स्टार्ट करता है तो देर इज़ अ मतलब हमें नेगेटिविटी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई सपोज एक प्लान करते हैं कि तीन ही सिचुएशन हो सकती है जो मोस्ट प्रोबेबली दिख रहा है। बड़ा गैप डाउन हो सकता है या थोड़ा छोटा गैप डाउन हो सकता है। यही दो चीज़ें होंगी। फ्लैट तो नहीं ही खुलेगा मोस्ट प्रोबेबली, और गैप अप की तो उम्मीद ही नहीं है। सो छोटे और बड़े गैप डाउन में कैसे रिएक्ट करना है। देखो, अगर गैप डाउन छोटा हुआ, सपोज 25,285 पे है और मार्केट 25,100 150 के अराउंड खोलता है, तो मार्केट क्या ट्राई करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। ये जो लो है ना, इसके आसपास आ जाए मार्केट, और यहाँ से थोड़ा पुल करने का ट्राई करेगा। फिर अगर नेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो फिर वो यहाँ से फॉलो थ्रू करेगा। ये एक प्लान है। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन हुआ डायरेक्टली, जैसे 25,000 खुल रहा है, सो इस सिचुएशन में ना हम फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक टच पॉइंट भी है। अब अगर तुम न्यूज़ को देख के डायरेक्टली शॉर्ट कर देने वाले हो तो वो डजंट मेक सेंस कि भाई खुलते से ही शॉर्ट कर रहे हैं, और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब आउट ऑफ द विंडो गया। तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो हमें प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा इस चीज़ को कि अगर मार्केट सपोज यहाँ से मार्केट 1,000 पॉइंट गिरने वाला है, तो उसको ये जोन्स तो ब्रेक करने पड़ेंगे ना। अगर गिरना भी है तो मार्केट को ये सब तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब ये ब्रेक करेगा तब अपन शॉर्ट करेंगे ना। अभी हम पहले ही ये क्यों मान लें कि मार्केट बिल्कुल ही क्रैश कर जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। इससे पहले भी मार्केट ने बहुत सारे क्रैशेस देखे हैं। मार्केट फिर भी यहाँ खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट का और उसका लॉन्ग टर्म विजन यही है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। बट स्टिल शॉर्ट टर्म में अपने को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हैं। सो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपने को कैसे मिलेगी यहाँ पे? या तो बड़े गैप डाउन पे ना अपने को सिर्फ वेट करना है। सिर्फ वेट करना है। अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल वेट करना है। एटलीस्ट आपके ऑर्डर्स नौ एक 15 मिनट का कैंडल तो प्रॉपर वेट करना, उससे पहले ऑर्डर मत करना। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारा जो मार्केट्स है वो बाइंग सेंटिमेंट पे था यहाँ पे लास्ट में। ठीक है। और यहाँ पे एक सडन न्यूज़ आया तो ऑफकोर्स ये पैनिकनेस है। पैनिकनेस में अगर सही जगह पोजीशन मिल गया आपको तो बड़ा प्रॉफिट भी बन सकता है। बट वो सही जगह पोजीशन लेने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो सिंपल, अपना प्लान सिंपल रहेगा। अपन क्या करेंगे, गैप डाउन खुलता है, वेट करेंगे पुल बैक का, फिर शॉर्ट करेंगे, राइट। और अगर छोटा गैप डाउन हुआ तो डायरेक्ट सेल कर सकते हैं ऐसा। और एक बार 15 मिनट पे भी देख लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। सो यही एक सपोर्ट यहाँ पे है, और एक सपोर्ट ये पकड़ सकते हो कि ये दो टच पॉइंट्स है। अगर इनको ब्रेक करना स्टार्ट किया तो फिर ये जोन टारगेट कर सकता है अपन, 24,600 700 वाला। वरना तो फिर अभी तक तो इंटैक्ट है। देखो, अभी मैं भी कुछ बता नहीं सकता ऐसे कि डायरेक्टली कितना पॉइंट्स का गैप डाउन होने वाला है, क्या होने वाला है। देखो, एक नेगेटिविटी तो है ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। मतलब गोल्ड भी ऊपर है, बीटीसी भी ऊपर है, सब कुछ ऐसा। एक वो तो है कि कोई ना कोई तो नेगेटिव जाएगा, कहीं ना कहीं तो क्रैश ही जाएंगे। ठीक है। वो होने वाला है। तो फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था बाय करो करके, वहाँ पे मैं उसको अभी भी वो मेरे प्लान के अंदर है भाई। मैं बाइंग करने वाला हूँ। यहाँ से अगर मार्केट 10% नीचे गिरता है ना, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से एवरेज करूँगा। फिर मैं एक साथ कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता। इसीलिए क्यों भाई, देख रहे हो, मतलब मैंने लास्ट डे खरीदा, आज फॉल हो गया, तो जिस दिन और फॉल होगा मैं इससे ज़्यादा खरीदूंगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा, राइट। अगर यहाँ से मार्केट 10% नीचे आएगा, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। 20% नीचे आएगा, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि फिर मेरा एवरेज प्राइस यहाँ मिलेगा मेरे को, या यहाँ मिलेगा। फिर जब मार्केट यहाँ से रैली करना स्टार्ट होगा तो और बड़ा प्रॉफिट मेरे को मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म विजन तो अभी भी मेरा बाइंग के लिए है, इंटैक्ट है।
मार्केट मेरे अकॉर्डिंग अगर जैसा कि मैं प्लान करता हूँ 10 से ओह सॉरी 15 to 20% का मैं प्लान करता हूँ ऑलवेज, और इसको मैं 4 पार्ट पे रखता हूँ। हर 5% के नीचे मेरे बाइंग ऑर्डर्स रहेंगे। जैसे ही इंडेक्स 5% नीचे आएगा मैं बाय करूँगा, फिर अगर और 5% नीचे आएगा मैं बाय करूँगा। फिर ऐसे करके मैं 15 से 20% तक का प्लान करता हूँ कि अगर इंडेक्स इतना नीचे आएगा तो मैं एवरेज आउट करूँगा 20 के अंदर। ठीक है, फिर उसके अगर ऐसा उसके उससे भी वर्स्ट सिचुएशन होता है तो फिर वहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या मेरी फाइनेंशियल्स वो हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान करनी है। बट करेंटली अभी ट्रेडिंग के लिए अपने पास जो अपॉर्चुनिटी है ना, नो डाउट मिलने वाली है। देखो, जरूरी नहीं है कि मंडे को ही मार्केट खुलते से ही इतना गिर जाएगा। इतना गिर भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक पुल बैक देगा, फिर से अपने को ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ तो तय है, या तो मार्केट मतलब कल अगर निकल भी जाता है, कल का दिन कैश आउट नहीं भी होता है, तो कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, कोई फोमो मत होने देना अपने आप को। बस यहाँ पे आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर ये नेगेटिविटी लॉन्ग थोड़ी लंबी चलने वाली है तो नो डाउट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। एज अ ट्रेडर हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। सो देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद अगर हो सकता है तो मैं एक वीडियो बना के बताऊंगा कि आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं अपन, और मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। सो या दिस इज इट। ये क्वेश्चन वीडियो था कि अगर कोई पॉजिटिव पोजीशंस मतलब ट्रेडिंग के अराउंड है तो मत बनाना अभी। अभी थोड़ा नेगेटिविटी है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता अपने को वेट करना है। सो या दिस इज इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।